बीजेपी में जाएगा। आपने शुरू में कहा कि कांग्रेस जो है इनएफिशिएंट रही है इतने सालों में, तो इतने सालों में आपने रिजाइन क्यों नहीं किया? बिल्कुल कोलिशन की बात नहीं बोल रहे हैं, कोलिशन की बात नहीं। जिस तरह से इस वक्त जो है इस वक्त खाली कांग्रेस के लीडर आजाद साहब के फेवर में आ रहे हैं, कहीं ये एक ऐसा धड़ तो नहीं बन जाएगा जो इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट। देखिए अभी हमारी पार्टी आजाद साहब किस तरह के लीडर थे, लेकिन इस वक्त जो है जो चेहरे रिजाइन दे रहे हैं, जैसे एक्स एमएलएज की बात करें, बाकी लीडर्स की बात करें, ये वही चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं जो है पिछले इलेक्शंस हार चुके हैं। तो आप क्या कहना, देखा भी होगा कि पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं, उस पर क्या कहें? पोखरा गए ना, अभी आपको जवाब तो मिल गया ना। यहाँ रूल कौन कर रहा है? बीजेपी रूल कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंज़र और आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं जम्मू की सैनिक कॉलोनी में, जहां कल यानी 4 सितंबर को आज़ाद साहब का प्रोग्राम होने वाला है। नाज़रीन आपको बता दें, जैसे कि आप जानते हैं कि आज़ाद साहब ने कांग्रेस को खैराबाद कहा, उसके बाद उनके जो वफ़ादार है, उनके जो हमदर्द थे, वो उनके साथ जो है जाने के लिए तैयार हो गए और अपने अपने इस्तीफ़े दे दिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के एक बड़े चेहरे, कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन रहे हैं, और इन्होंने भी आज़ाद साहब की सपोर्ट में जो है इस्तीफ़ा दिया। फ़िलहाल इनसे जानेंगे कि आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत में इस वक्त देखा जाए तो लगभग कांग्रेस के मैक्सिमम लीडर्स ने जो है रेजिग्नेशन दिया, लेकिन दूसरी पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं, एनसी की बात करें, पीडीपी की बात करें या बाकी पार्टियों की बात करें, तो उनमें से कोई बड़ा चेहरा अभी तक जो है आज़ाद साहब के साथ नहीं आया है, लेकिन हो सकता है आगे जाके आए, लेकिन इस वक्त जो है नहीं आया। और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आज़ाद साहब एक ऐसा फेज़ बन रहे हैं कि कहीं बीजेपी की जो है सीट ना निकल जाए, बीजेपी बी टीम ना बन जाए। तो इस पर सलमान साहब आप बताएं कि क्या कहना चाहेंगे आप? कहीं जो है आज़ाद साहब यहाँ पर आकर जो है बीजेपी को जिताना तो नहीं चाहते? देखिए, जब ये फैसला लिया गया आज़ाद साहब का इतने सालों के बाद पार्टी को छोड़ने वाला, मैं वहाँ मौजूद था। और कांग्रेस जो है पिछले 8 सालों में 25 से ज़्यादा स्टेटें हार गई। आपने बंगाल में देखा ममता बनर्जी किस तरीके से बीजेपी को फाइट दे रही है, और वहाँ भी कांग्रेस ने ममता बनर्जी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिए। आपने यूपी में देखा अखिलेश यादव जो है किस तरीके से बीजेपी को टक्कर दे रहे थे, वहाँ भी कांग्रेस ने जो है अखिलेश यादव को काटने का काम किया। बिहार में लालू की पार्टी नंबर 1 थी, तेजस्वी यादव मेरे दोस्त हैं। मैं जब उनसे मिला, उन्होंने कहा भाई आप कांग्रेसियों ने हमें हरा दिया। मैंने कहा क्यों? बोला आपने तो 90 और 100 सीटों पे लड़ा, सारा वोट हमारा डिवाइड हो गया। तो कांग्रेस की स्ट्रेटजी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है। यही आपने पंजाब में देखा। अब जम्मू कश्मीर जो है आज़ाद साहब की होम स्टेट, जहां आज़ाद साहब ने जब जम्मू कश्मीर के वो प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के, 0 सीटें थी, और 0 से जो है 20 से ज़्यादा सीट्स जो है आज़ाद साहब ने लाई। फिर वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर बने। तो मेडल आप उसी शख्स को पहनाएंगे ना जो जंग जीतता है। अभी बहुत से लोग कहते हैं आज़ाद साहब को ये दिया। आज़ाद साहब जो है पंजाब गए, वहाँ जिता के लाया। आज़ाद साहब कर्नाटका गए, वहाँ कांग्रेस को जिता के लाया, सरकार बनाई। आज़ाद साहब जो है आंध्र प्रदेश गए, वहाँ उन्होंने सरकार बना के लाई। तो जम्मू कश्मीर में भी एक ऐसा फैसला लिया गया जो आज़ाद साहब को ह्यूमिलेट करने वाला था, जानबूझ के। तो आज़ाद साहब को जब आप पूछेंगे नहीं कि हमने लड़ना कैसे है, फिर जब आप हार जाते तो बोलते आज़ाद साहब ने हराया है। गुलाम नबी आज़ाद साहब का तो जो है शगुफे मार्केट में छोड़े जा रहे थे कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे। अगर वो सत्ता के लालची होते तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आराम से बन जाते। हमें क्यों यहाँ पसीना पसीना होना पड़ता? हम भी बोलते साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाइए। लेकिन आज़ाद साहब का मकसद ये है कि वो वज़ीर आला रहे हैं, कामयाब वज़ीर आला रहे हैं। चिनाब वैली हो, पीर पंचाल हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, आज़ाद साहब ने सभी खितों के लिए काम किए हैं। नहीं, जम्मू कश्मीर की है बात हम करेंगे, जो आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में वो आ रहे हैं, लेकिन मैंने सवाल ये पूछा कहीं वो बीजेपी की सपोर्ट? वो सवाल ही नहीं है। आज़ाद साहब ने क्लियर कर दिया, कितनी बार कहेंगे? नहीं, कोलिशन की बात नहीं बोल रहे हैं, कोलिशन की बात नहीं। जिस तरह से इस वक्त जो है इस वक्त खाली कांग्रेस के लीडर आज़ाद साहब के फेवर में आ रहे हैं, कहीं ये एक ऐसा धड़ तो नहीं बन जाएगा जो इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट? देखिए, अभी हमारी पार्टी बनी नहीं, अभी लॉन्चिंग नहीं हो रही है। मेरे को इतने बाकी दूसरी पार्टियों से कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, लेकिन हमने उनको भी होल्ड पे रखा है। जब हमारी पार्टी लॉन्च होगी, जब हमारा मैनिफेस्टो बनेगा, जब हमारा सिंबल होगा, ये फ्लैग बनेगा, तभी तो हम किसी दूसरे वाले को जोड़ सकते हैं अपने साथ। अभी जो पार्टी में आज़ाद साहब के वेलविशर थे वो निकल गए, रिज़ाइन दे दिया।
और अभी आज़ाद साहब के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, कोई भी आ सकता है बातचीत, लेकिन बीजेपी का सवाल ही नहीं बनता। आज़ाद साहब ने जो ममता बनर्जी जो है बंगाल में फाइट लड़ रही है, वैसे हमने जम्मू कश्मीर में फाइट लड़नी है, वैसे बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, काम करने हैं। जो टिप्पणियां हम पे लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अरे अभी तो हमारी पार्टी नहीं बनी, आप कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं भी? अरे आप तो पीडीपी में रह के बीजेपी के साथ आपने हुकूमत चलाई, आप 3 साल थे, बीजेपी के तो मैनिफेस्टो में था 370, उसके बावजूद आपने उनके साथ हाथ मिलाया। फिर उस पीडीपी, उस मुफ्ती साहब जिसने आपको बनाया, कहां से उठा के मंत्री बनाया, फिर उसको धोखा देके, उसकी पार्टी को तोड़ के मोदी जी के साथ हाथ मिला के जम्मू कश्मीर में आए, वही बौखला गए हैं। उनको पता है आज़ाद साहब की एक्सेप्टेंस जो है। आपके चैनल को मैं देख रहा था, चिनाब टाइम्स को, आपने खुद इंटरव्यू किया लोगों से, क्या बोला लोगों ने कि हम चाहते हैं आज़ाद साहब एक बार चीफ मिनिस्टर आए, क्योंकि यही वो शख्स है जिसने कभी भी कश्मीर में एक नारा, दिल्ली में दूसरा नारा नहीं दिया। इन्होंने बेईमानी वाली पॉलिटिक्स नहीं की, इन्होंने लोगों को गुमराह नहीं किया, मिसलीड नहीं किया, इन्होंने लोगों का सौदा नहीं किया। यही जम्मू कश्मीर के उन परेशान लोगों को उस मुसीबत से निकाल सकते हैं जो हमने 8 साल में जम्मू कश्मीर की आवाम मुसीबत में है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ही उनको वहाँ से निकाल सकता है। उनकी वकालत उन्होंने 370 हटने के बाद हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को हिला दिया, उस पे आप तहमत लगा रहे हैं कि बीजेपी में जाएगा। आपने शुरू में कहा कि कांग्रेस जो है इनएफिशिएंट रही है इतने सालों में, तो इतने सालों में आपने रिजाइन क्यों नहीं लिया? बिल्कुल, देखिए हमने समझाने की कोशिश की। जब आप बिहार में आपने ब्लंडर किया, बंगाल में ब्लंडर किया आपने, अब फिर उसके बाद पंजाब में आज़ाद साहब तो 3 साल से समझा ही रहे थे ना, स्ट्रेटजी चेंज करिए अपनी। पंजाब में हारिए, कुछ सीखिए, उन जनरल सेक्रेटरियों को बोलिए कि भाई इस्तीफा तो दे दीजिए, आप हार के आए हैं। इस्तीफे के बजाय क्या किया? उनको प्रमोशन दी, उनको राज्यसभा भेजा। जो हरवा के आए कांग्रेस को, उनको प्रमोट किया। और जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि भाई सुधारो पार्टी को, कब बीजेपी जो है सत्ता से हटेगी जब आप ही नहीं मजबूत। जम्मू कश्मीर में फैसला ऐसा लिया कि अब तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जो है बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि कोई सीट ले पाती। जो उन्होंने कमेटी बनाई है, जिन लोगों को उन्होंने जोड़ा है, मैं अपनी बात करूं, जम्मू कश्मीर से मैं ही एक वाहिद युवा चेहरा था जो नेशनल लेवल पे जम्मू कश्मीर की वकालत करता था। मुझे इधर तो रखा ही नहीं है उसमें। किन लोगों को रखा था कमेटी में? जो 70% लोग उसमें थे, उनको कोई जानता भी नहीं है। हमने जो चीफ जिसको बनाया गया है वो तो आज़ाद साहब के लॉयलिस्ट थे। नहीं, अब वो आज वो बयान दे रहे हैं, वो तो सामने आ गया ना कितने लॉयलिस्ट थे वो। आज़ाद साहब बहुत बड़े दिल के आदमी, मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ। उन पे कोई भी तहमत लगाए, वो उनके कैरेक्टर पे कोई तहमत नहीं लगा सकता। सबको पता है गुलाम नबी आज़ाद साहब क्या हैं। बच्चे बच्चे को हिंदुस्तान, इसीलिए उनको अपनी पार्टी तो छोड़ दीजिए, दूसरी पार्टियों ने ऑनर किया, दूसरे पार्टी के लोगों ने ऑफर किया। क्या जब आज़ाद साहब की पार्लियामेंट में आखिरी स्पीच थी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, बाकी पार्टियों ने क्या कहा उस वक्त? संजय राउत की स्पीच आपने सुनी? आज़ाद साहब, हम आपको राज्यसभा की सीट देंगे क्योंकि आप राज्यसभा के लीडर थे, आपकी वजह से पूरी अपोजिशन यूनाइट थी। आज़ाद साहब हट गए, पूरी अपोजिशन बिखर गई। चलिए, ये बात हुई आज़ाद साहब की, आज़ाद साहब किस तरह के लीडर थे। लेकिन इस वक्त जो है, जो चेहरे रिज़ाइन दे रहे हैं, जैसे एक्स MLAs की बात करें, बाकी लीडर्स की बात करें, ये वही चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं जो है पिछले इलेक्शंस हार चुके हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसमें देखिए काफ़ी लोग जीते भी, सरूड़ी साहब हैं, बाकी अमीन भट्ट साहब हैं, हाजी रशीद साहब हैं, गुलजार वानी, अकरम चौधरी साहब। देखिए, कांग्रेस की पॉलिसीज जो हैं ठीक नहीं थी। आज़ाद साहब मजबूर हो गए छोड़ने के लिए, क्योंकि अगर वो कोई ऐसा फैसला जो कांग्रेस हाईकमांड ने लिया और उसको एक्सेप्ट करते तो फिर हार जाते। जो कमेटी बनी है जम्मू कश्मीर की, तो इल्ज़ाम किस पे लगता? आज़ाद साहब पे। इसलिए आज़ाद साहब ने कहा कि कांग्रेस जो है बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी का मुकाबला कर रही है तो कांग्रेस को थोड़ा उसको पीछे हटना चाहिए, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए इंटरनली। यही तो अलायंस होता है ना। अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, अब कांग्रेस किसके पीछे है? कोई भी विपक्षी पार्टी जो बीजेपी का मुकाबला कर रही है, जो बीजेपी को हरा रही है। क्या ममता ने नहीं हराया? क्या केजरीवाल ने नहीं हराया? क्या अखिलेश यादव ने टक्कर नहीं दी? क्या लालू ने टक्कर नहीं दी? तो जब ऐसे फैसले आप लोगे जहां कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी को फायदा हो रहा है, वही वो फैसला जम्मू कश्मीर में ले रहे थे जो बिल्कुल बीजेपी और बाकी पार्टियों को फायदा होता। आज़ाद साहब अकेले क्या करते जब कैंडिडेट ही नहीं है? आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, इस वक्त तैयारियां चल रही हैं, आप भी काफ़ी बिजी हैं, तो इस वक्त जो है जम्मू में आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी, देखा भी होगा कि पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? पोखरा के ना, अभी आपको जवाब तो मिल गया ना।
यहाँ रूल कौन कर रहा है? बीजेपी रूल कर रही है। आज़ाद आपका कहना है कि बीजेपी वाले फाड़ क्योंकि मैंने फाड़े। जम्मू की म्यूनसिपैलिटी किसकी है? बीजेपी का मेयर है ना, तो उनको दिल्ली से सिग्नल आया होगा कि कामयाब मत करो इसको, प्रोग्राम को। हमें मालूम है ना हम किन का मुकाबला कर रहे हैं। अब वक्त पे आपको पता चलेगा आज़ाद साहब किस तरीके सबको नचाएंगे। जो जुल्म जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ 8 सालों में हुआ है, उसकी वकालत आज़ाद साहब ने दिल्ली में की। अब जम्मू कश्मीर के अगर आज़ाद साहब मुख्यमंत्री बनते हैं, आप देख लेना इनका बदला हम कैसे लेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों के काम कैसे होंगे। वो दौर भूलना नहीं चाहिए जब डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट में काम होते थे। आज़ाद साहब ने जम्मू का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 3 महीने के अंदर अंदर बनाया। रात के 2 बजे वो जाते थे काम को चेक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। डिग्री कॉलेज बनाई, यूनिवर्सिटियाँ बनाई, क्या क्या नहीं उन्होंने किया। मेडिकल कॉलेज बनाई, डिस्ट्रिक्टें दी, नियाबतें दी, तहसीलें दी। 2.5 साल में 8 साल बीजेपी को हुए। आइए सामने मैदान में आइए। मैं तो कांग्रेस वालों को जवाब ही नहीं देना चाहता क्योंकि वो रहे ही नहीं अब हमारी टक्कर में। उनके जवाब, हमारा मुकाबला नेशनल लेवल का है। हमारी पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है। हमने बीजेपी का मुकाबला करना है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे आज़ाद साहब की पॉलिसी क्या होगी। आज़ाद साहब सेकुलर विचारधारा को मानने वाले शख्स हैं। उन्होंने कल भी कह दिया बयान में कि ये जो शगुफे मार्केट में छोड़े जाते थे, पहले कहा प्रेसिडेंट बनेंगे, फिर वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, आप बोल रहे हैं बीजेपी के सीएम। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब पार्टियों के लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हम नए नए चेहरों को सामने लाएंगे और अपनी दम पे अपनी बुनियाद बनाएंगे। कांग्रेस को छोड़ के हम नई पार्टी बनाएंगे और ऑलरेडी पूरा प्लान हो चुका है। और हम जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब जो हैं उनको हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। अभी उनका कोई फैसला नहीं है। वो तो कह रहे हैं मैं दिल्ली में नेशनल पार्टी बनाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं आज़ाद साहब जो हैं जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला बने और लोग जो परेशान हैं, उनके चेहरों पे परेशानी है, वो परेशानियां ख़त्म हो और वही सुनहरा दौर वापस आए जो 2.5 साल आज़ाद साहब के थे, गोल्डन हिस्टोरिक पीरियड। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सलमान निज़ामी साहब। तो इनने जो है सीधा निशाना साधते हुए आपको बता दें कि आज जो है तैयारियां चल रही हैं जम्मू के अंदर, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं हर जगह। जो है आप जो है पोस्टर्स देख रहे होंगे, लेकिन कहीं कहीं ये खबरें भी सामने आ रही है कि पोस्टर्स को फाड़ा जा रहा है। जेएमसी की तरफ से जो है वो पोस्टर्स जो है निकाले जा रहे हैं। तो वहीं इनने डायरेक्ट निशाना साधते हुए बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी वाले बौखला गए हैं। तो कल क्या होता है, कल की रैली भी हम आपको दिखाएंगे, कल की अपडेट भी हम आपको बताएंगे। आप बने रहें द चिनाब टाइम्स के साथ।